Hello Munchkins, welcome back to the channel. My name is Ocean and I am an English educator on the platform of Unacademy. And today we are back with yet another important video for you, जहाँ पे हम Discovering the Saga Continues को cover करने वाले हैं. As you all know कि ये एक ऐसा chapter है जो कि बहुत boring है and it's coming from a teacher कि भाई मुझे से line by line पढ़ने में तो बहुत ज़्यादा बोरियत आ जाती है and yet सिलेबस में है, क्वेश्चंस भी यहाँ से जरूर आएंगे. तो इसी का सोल्यूशन मैं हमें एक सेशन में लेकर आई हूँ जहां पर मैं विद इन 40 to 45 मिनट्स इस चैप्टर की ऐसी समरी आपको प्रोवाइड करूंगी जिससे आप सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स भी कवर कर लोगे, एमसीक्यूज भी मिल जाएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स भी. मतलब 140 to 45 मिनट्स एंड दिस चैप्टर इज डन फॉर गुड. सो भाई आपको इस वीडियो के एंड तक जरूर बन के रहना है. अगर आपको भी मेरी तरह ये चैप्टर बिल्कुल पसंद नहीं है बट सिलेबस में आ रहा है तो इसलिए मजबूरी में करना पड़ रहा है. बट बिफोर वी गो हेड, यू नो द ड्रिल. सबसे पहले जाइए वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए. कर दिया है तो हमें ज्यादा देरी करनी नहीं चाहिए बिकॉज देखिए समय बीतता जा रहा है और काम बहुत ज्यादा है. तो चलिए भाई लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ. बेटा मूविंग ऑन. सबसे पहली बात, अगर आपने अभी भी ओशन मैम को अनअकैडमी में फॉलो नहीं करा ना तो फटाफट जाओ अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करो और ओशन मैम को फॉलो कर लो. ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ये जो चैप्टर है इसकी आप एक वीडियो देखोगे तो साथ साथ नोट्स भी बनाओगे तो कितना टाइम लग जाएगा. सो इन ऑर्डर टू सेव दैट टाइम, What if I tell you कि जैसा ही ये फ्री सेशन आप YouTube पे दे रहे हो वैसा आपको एप्लीकेशन पर भी मिल जाएगा. वहां पे अगर आप आओगे तो आप नोट्स भी डाउनलोड कर लोगे इजीली विदाउट कॉपिंग देम. अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो वो भी कवर हो जाएंगी और जो यहाँ पर हम क्वेश्चंस कर रहे हैं ना उसके बियॉन्ड भी हम कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस वहां कवर करेंगे. तो प्लीज फटाफट जाइए, डाउनलोड करिए एप्लीकेशन को और ओशन मैम को फॉलो कर लीजिए. ऑल्सो गाइस एक और बात, अगर आप लोगों ने अभी भी ऊना को ट्राई नहीं करा है ना तो प्लीज इसे भी जरूर ट्राई करना. ऊना क्या है? इट इज द लेटेस्ट एआई फीचर एडेड बाय अनअकैडमी जो कि इंस्टेंटली आपकी बातों का जवाब देता है, डाउट्स को सॉल्व करता है. इट कैन इवन हेल्प यू क्विज योरसेल्फ एंड प्रोवाइड यू सम स्मार्ट समरीज ऑफ द एंटायर सेशन विद इन जस्ट सेकंड्स एंड मिनट्स. तो भाई अगर इतना कुछ मिल रहा है एप्लीकेशन पे तो क्यों अभी तक यूट्यूब पर ही अटके हुए हो? यूट्यूब पे काफी कुछ हम दे सकते हैं बट सब कुछ नहीं ना. तो इसीलिए एप्लीकेशन को डाउनलोड करना बहुत जरूरी है. ऑल्सो गाइस चलिए अब आज का सेशन फ्लो चेक कर लेते हैं कि सेशन फ्लो में क्या क्या है. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द समरी ऑफ दिस चैप्टर. जो समरी है वो मैंने इस तरीके से क्रिएट करी है कि मैं उन सब पॉइंटर्स को कवर कर लूं जहां से क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं. देन कुछ एमसीक्यूज हैं जहां से एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस में आ सकते हैं क्वेश्चंस. एंड लास्ट में हम कुछ शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स को कवर करेंगे ताकि हर टाइप का क्वेश्चन इस एंड के सेशन में आपको आता हो. तो भाई विदाउट एनी फर्दर अडू let's get started with the summary of discovering that the saga continues. Now discovering that the saga continues is all about this one king pharaoh. तो इजिप्ट में किंग्स को pharaohs कहते हैं जिसका नाम है टूटनखामन और उसको ना प्यार से वहां पे लोग किंग टट भी बुलाया करते थे. एंड ही वाज द लास्ट रूलर ऑफ द पावरफुल 18th डायनेस्टी ऑफ एंशिएंट इजिप्ट. तो एंशिएंट इजिप्ट में एक डायनेस्टी थी जो सालों साल से राज करती आ रही थी और उनके आखिरी रूलर, आखिरी वंशज थे टूटनखामन, जिसके बाद ये पूरी डायनेस्टी ही खत्म हो गई. नाउ ही डाइड अनएक्सपेक्टेडली एट अ वेरी यंग एज. उनकी जो डेथ थी वो अराउंड 19 इयर्स में हुई थी एंड उनकी डेथ जो है इट्स अ बिग सब्जेक्ट ऑफ स्पेकुलेशन अराउंड आर्कियोलॉजी एंड हिस्ट्री. व्हाई? बिकॉज पीपल स्टिल डू नॉट हैव द आंसर कि इनकी डेथ कैसे हुई, क्यों हुई, किन रीजंस की वजह से हुई, इफ इट वाज अ मर्डर और इफ इट वाज अ नेचुरल डेथ या किसी डिजीज की वजह से. नाउ दिस टूम जो कि 1922 में ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हार्वर्ड कार्टर ने ढूंढी थी, इट इज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स. तो 1922 में ना हार्वर्ड कार्टर ने बहुत मेहनत करी. उन्होंने कई सालों से एक्चुअली इनकी टूम ढूंढने में लगे हुए थे एंड फाइनली उनको उनकी टूम मिल गई. तो हार्वर्ड कार्टर वाला जो पॉइंट है ना उसको मैंने और अच्छे से लेटर एलैबोरेट करा है बिकॉज दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जहां से एग्जाम्स में इजीली क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. नाउ मूविंग ऑन, हार्वर्ड कार्टर जो है ठीक है, उनको टूटनखामन की टूम कहाँ मिली थी? इन
वैली ऑफ किंग्स। वैली ऑफ द किंग्स में बहुत सारे और ऐसे राजाओं की भी टूम्स हैं, एंड जो टूम था ना, इट हैड रिमार्केबल ट्रेजर्स, मतलब जो पूरा उनका कॉफिन था गोल्ड का, दैट हैड गोल्ड मास्क, ठीक है, उनके साथ बहुत सारे ज्वेलरी, आर्टिफैक्ट्स, ये सब कुछ रखे गए थे। एंड सबसे बड़ी बात जो है, उसी के साथ साथ वहां पर बहुत सारी डेली यूज की चीजें भी थी। फॉर एग्जाम्पल सम बोर्ड गेम्स, वाइन, फूड एंड इवन अंडरगारमेंट्स। नाउ व्हाई ऑल ऑफ दिस वाज केप्ट इन हिज टूम? बिकॉज इजिप्शियंस का एक बहुत स्ट्रॉन्ग फेथ है आफ्टर लाइफ में। जैसे हम लोग हिंदू माइथोलॉजी में पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं, वो भी पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं, बट वो हमसे एक और स्टेप आगे हैं कि जो किंग्स थे, ये जो फैरोज थे, ये जो लोग हैं, ये अपनी जितनी वेल्थ इन्होंने इस जन्म में बटोरी है, वो उसे अगले जन्म में भी लेके जा सकते हैं, ऐसा उनका मानना है। और जो ये आफ्टर लाइफ की जर्नी होती है, उसमें इन मुर्दों को भूख भी लगेगी, प्यास भी लगेगी, तो इसलिए डेली नेसेसरी आइटम्स और ये सारे के सारे ट्रेजर जो है रखे गए थे। Now his tomb had a lot of treasures, but despite the treasures, it was modest compared to other royal tombs, indicating a rushed burial. अब इतना सारा treasures था, मतलब अगर कंपेयर करो उस टाइम के जो tombs थे, उनमें इतना treasure नहीं मिला था। एंड स्टिल अगर आप उस tomb का स्ट्रक्चर देखोगे तो हम्बल टाइप का था, इतना कुछ आलीशान नहीं बनाया गया था, which meant कि जो burial था वो बहुत रश में करा गया था। अगेन रेजिंग सम क्वेश्चंस कि इनकी डेथ किन कंडीशंस और किन रीजंस की वजह से हुई। नाउ Tut's early death raised a lot of questions about its cause, कि भाई क्या था, natural death, murder या फिर accident हुआ था। Now historians and scientists इन्होंने सालों साल इस circumstances के ऊपर बहुत ज़्यादा debate करी है। Why? Because especially उस time पे जो political conditions थी, they were very very unstable। उन political conditions को भी थोड़ा समझना अच्छे से जरूरी है, because questions can be asked from here as well। Now things that you should know about is कि जो ये political hierarchy जो हमें explain करी गई है chapter में, it starts from Amenhotep the third। Amenhotep the third कौन थे? ये किंग टट के ग्रैंडफादर रहे होंगे, एंड इनके राज में सब लोग बहुत खुश थे। उनकी डेथ के बाद Amenhotep the fourth ने गद्दी संभाली, बट इनकी गद्दी संभालते ही ना चीजें बहुत ज्यादा गड़बड़ होने लग गई, बिकॉज ये जो राजा था ना, ये बड़ा ही सनकी टाइप का निकला। क्यों? क्योंकि इन्होंने सबसे पहली चीज क्या करी, उस टाइम पे लोग जो है आमुन को बहुत मानते थे, उनकी बहुत वर्शिप करते थे, और सबसे पहले उन्होंने बोला कि अब आमुन के ना सारे मंदिरों को डिस्ट्रॉय कर दो, उनकी सारी मूर्तियां डिस्ट्रॉय कर दो। एंड ही इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू गॉड जिसका नाम क्या था? एटन। एटन का मतलब होता है सन डिस्क। अब जो ये एटन थे ना, इसकी वर्शिप इतनी स्ट्रांगली करते थे कि उन्होंने इससे इंस्पायर होकर अपना नाम भी चेंज कर लिया। आमेनहोटेप द फोर्थ से उन्होंने अपना नाम एखेनाटेन कर लिया। इसके अलावा उन्होंने वहां उस टाइम की जो उनकी रिलीजियस कैपिटल थी उसको भी शिफ्ट करा, विच वाज अगेन नॉट अ वेरी पॉपुलर डिसीजन। नाउ एखेनाटेन ने जो ये आमुन को डिस्ट्रॉय करा, न्यू गॉड इंट्रोड्यूस करा, ये पॉइंट याद रखना जरूरी है आपके लिए। नाउ जब एखेनाटेन की डेथ हुई उसके बाद, ठीक है, टूटनखामन आए। टूटनखामन का नाम था उस टाइम पे टूटनखातेन, एटन से निकल के टूटनखातेन रखा गया। अब टूटनखातेन ने सबसे पहले क्या किया, उन्होंने आमुन को रिस्टोर करा, लोगों को बोला आप दोबारा से आमुन की वर्शिप करो, और उससे इंस्पायर होके उन्होंने अपना नाम टूटनखामुन रख दिया। बट उनका राज बहुत ही कम सालों तक चला, एंड 19 इयर्स की उम्र में एज यू ऑल नो उनकी डेथ हो गई। सो कंडीशंस बहुत अनस्टेबल थी। जो लोग एखेनाटेन के लॉयल रहे होंगे उन्होंने डेफिनेटली टूटनखातन के अगेंस्ट आवाज उठाई होगी कि नहीं भाई, हमारे पुराने राजा ने तो ये रूल्स निकाले थे, आप उनके अगेंस्ट कैसे जा सकते हो, राइट? तो उनके सारे डिसीजंस को उन्होंने उल्टा कर दिया। इसकी वजह से ही वाज द कंडीशंस वर वेरी अनस्टेबल, एंड हेंस द स्पेकुलेशन अरोज कि इनकी डेथ आखिर हुई तो हुई क्यों। नाउ मूविंग ऑन इन 2005, ठीक है, अब 1922 में इनकी टूम मिली, 1968 में इसके ऊपर एक्सरे हुआ था, ज्यादा कुछ पता नहीं चला, एंड नाउ इन 2005 अर्ली 2000 में जो डॉक्टर हाजाही हवस थे, वाज बेसिकली द हेड ऑफ द आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ओवर देयर, ठीक है, उनके सुपरविजन में एक सिटी स्कैन कंडक्ट करा गया
क्यों करा गया कि सिटी स्कैन कंडक्ट, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बड़ा आता है, टू अनरावल द मिस्ट्रीज अराउंड टच डेथ, कि टच की डेथ किस उम्र में हुई, किन रीजंस की वजह से हुई, इन क्वेश्चंस के आंसर्स पाने के लिए। एंड इट वाज द वेरी फर्स्ट टाइम कि टच की बॉडी को इन डिकेड्स में, लास्ट 1968 में निकाला गया, ठीक है, एंड उसके ऊपर सिटी स्कैन करा गया। नाउ द रिजल्ट ऑफ द सिटी स्कैन हैव नॉट बीन टोल्ड वेरी मच इन योर बुक, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा बातें beyond what has been mentioned in your book I've mentioned over here, but just keep make it a point कि आप इसे एग्जाम में आंसर्स में मत लिखो, बट बिकॉज चैप्टर में वो चीजें हैं ही नहीं। जैसे जो उनका सिटी स्कैन था उसमें पता चला कि भाई उनकी स्कल पे कोई फेटल ब्लो किसी ने मारा नहीं था, विच मेंट कि भाई जो पुरानी थ्योरीज मर्डर वगैरह की थी कैंसिल आउट करो। फिर उनके लेफ्ट थाई बोन में एक फ्रैक्चर था जो पॉसिबली हो सकता है कि उनकी डेथ से पहले किसी एक्सीडेंट की वजह से हुआ, एंड हेंस उसी में इन्फेक्शन की वजह से साइंटिस्ट कंक्लूडेड कि उनकी डेथ हुई होगी। सो दीज वर द मेजर फाइंडिंग्स, राइट। एंड उसके अलावा उनको ब्रेस्ट बोन मिसिंग मिली थी, ठीक है, तो उनकी रिब्स मिसिंग मिली थी, ठीक है, कुछ, क्योंकि हुआ क्या था कि 1922 में जब कार्टर ने उनको इन्वेस्टिगेट करा था तो उस टाइम पे बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो गई थी चीजें। व्हाई? बिकॉज हिज इन्वेस्टिगेशन वाज मेटिकुलस, उन्होंने बहुत अच्छे से बहुत छोटी छोटी डिटेल्स पर ध्यान रखा, बट ही डैमेज द ममी व्हाइल एक्सट्रैक्टिंग इट। क्यों? क्योंकि जब उन्हें कॉफिन मिला तो उन्होंने जब उसे खोला तो ही रियलाइज कि जो मम्मी है ना वो नीचे बेस से बिल्कुल जम के अटक गई है, बिकॉज बरियल के टाइम पे जिन रेजिन्स का इस्तेमाल करा हो गया ना, व्हाट आर रेजिन्स? रेजिन्स आर बेसिकली दोज मटेरियल्स दैट आर यूज्ड फॉर प्रिजर्विंग डेड बॉडीज। उस टाइम पे, आजकल के डेट में तो रेजिन आर्ट भी होती है, लाइक पीपल प्रिजर्व सम फ्लावर्स एंड अदर थिंग्स एज वेल, देयर वेडिंग गार्लैंड, सो मेनी थिंग्स, पिक्चर्स एंड एवरीथिंग। सो रेजिन से उस बॉडी को प्रिजर्व करा गया था, एंड वो रेजिन जो है अब चिपक गया था। First of all, he tried to use some physical force, but that did not work out. Then उन्होंने क्या करा, बॉडी को जो है बाहर धूप में छोड़ दिया। इजिप्ट में गर्मियों का मौसम, कितना टेम्परेचर हाई हो जाता है, ही obviously expected कि जो वो रेजिन्स वगैरह है वो सारे के सारे थोड़े से मेल्ट हो जाएंगे and he would easily be able to extract the body out, but that also did not help. Then finally हार मानकर he had to cut the body into pieces और उसे scrape out करना पड़ा उसे, ठीक है, एंड सच मिस हैंडलिंग लेड टू फर्दर डिबेट्स। और इसकी वजह से आर्कियोलॉजी की दुनिया में जो उनकी थू हुई, क्या ही कहना। बट कार्टर हैड हिज ओन डिफेंस, उन्होंने बोला कि व्हाटएवर आई डिड वाज फॉर साइंस, राइट, हैड आई नॉट डन इट तो मेरे बाद थीव्स आते, बिकॉज हमें ट्रेजर वगैरह का पता था, दे वुड हैव सर्कमवेंटेड द गार्ड्स, दे वुड हैव स्टोलन एवरीथिंग, डिस्ट्रॉयड द ममी फॉर देयर ओन सेल्फिश रीजंस। एंड जब उन्होंने सारी इन्वेस्टिगेशन कर ली उसके बाद मम्मी को अच्छे से सैंड वगैरह के ऊपर रख के वापस रख दिया। बट द आर्कियोलॉजी वर्ल्ड हैज स्टिल नॉट forgiven him for the unethical ways that he used for his investigation at that point of time. Now this is something जो कि एग्जाम में बहुत इजीली पूछ लिया जाता है, तो उसको थोड़ा ध्यान में रखना। नाउ मूविंग ऑन गाइस, ठीक है, टूटनखामन की जो टूम है और उनकी स्टोरी है वो हमें क्या बताती है, टेल्स अस कि जो एंशिएंट इजिप्ट है वो कितना ग्रैंड था, कितना मिस्टीरियस था, वहां पे कितनी ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में अभी तक हमें पता ही नहीं है। उनकी जो लाइफ थी, डेथ थी, जो आफ्टर लाइफ की स्पेकुलेशंस एंड वो सब है, दे स्टिल इंट्रीग आर्कियोलॉजिस्ट, इंटरेस्टिंग लगती है हिस्टोरियंस को, एंड इवन द जनरल public. That is why we are still so much attracted or gravitated towards it. Now जो सिटी स्कैन्स, डीएनए एनालिसिस, ऐसे एडवांसेस साइंस की दुनिया में हुई है, इनसे हमें एंशिएंट लाइव्स में और इनसाइट्स और ज्यादा डीप बातें पता चलती हैं विदाउट कॉजिंग डैमेज टू आर्टिफैक्ट्स। जो उस टाइम पे लोगों ने चीजें रखी हुई, हमें उसको डिस्ट्रॉय करने की, उनसे छेड़छाड़ करने की ज्यादा जरूरत पड़ती नहीं है। एंड इन मेथड से we can resolve age-old mysteries while respecting the dignity of the ancient remains। कि हमने अपना काम भी कर लिया and जो ancient remains थे, जो उनके उस टाइम के sentiments रहे होंगे, उनको भी hurt नहीं करा।
Now moving on, so Tutankhamun की जो short life है, mysterious death है, it basically represents the rich and complex history of ancient Egypt, and उनकी जो story है, that is basically a blend of modern technology and historical research to uncover the secrets of the past. This is the जो last point इसमें mention करा गया है ना, that is actually the theme of the story, कि कैसे science और history का जब मेल होता है, then you can reveal so much more about the past. So yeah, that's it. We are done with the entire summary. देखो हमने कैसे वो सारे के सारे पॉइंटर्स इंक्लूड कर लिए विद इन हार्डली 10 मिनट्स अप्रोक्सीमेटली, एंड यू नो नाउ आई एम प्रिटी श्योर कि आप लोग कॉन्फिडेंट फील कर रहे होंगे दैट यू विल बी एबल टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन दैट आई एम गोइंग टू थ्रो एट यू. Now guys, before we start with the MCQs, I want to lay some ground rules over here for all of you watching this video. That देखो ऐसा मत सोचना कि you know मैं सारे questions भी दिखाऊंगी, मैं सारे answers भी कराऊंगी और आप वहाँ मस्त बैठ के लड्डू खाते जाओगे. देखो, it has to be a two-way road, right? If I am presenting the questions to you, you need to you know try attempting it at your own end. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बस basically देख के चले जाओ, because that way you would not be able to you know test yourself, see for yourself कि आपने कितना चीजों को समझा है, आपको कहाँ पर काम करने की जरूरत है. So whenever I present a question, just make it a point to pause it for a few seconds to think about the answer and then you know play it again to see right answer आखिर कौन सा है. Alright, so चलिए then let's get started with the MCQs. So here's the very first question, guys. When was Tut's body taken for CT scan after being found? तट का जब you know बॉडी मिली थी उसके कितने सालों बाद उसे सिटी स्कैन के लिए ले जाया गया था? A. After 1 year. B. After 80 years. C. After 50 years. Or D. After 30 years. Which is the correct answer, guys? You can pause the video if you would like. Are you ready? Alright, so the correct answer is after 80 years. It's simple math, guys. Like his tomb was discovered in 1922 and then it went under CT scan in early 2000s. There's a difference of 80 years, right? Minus karke dekh lo. So hence, this is the correct answer. Moving on. For how many years did Amenhotep III rule Egypt? Amenhotep III का इजिप्ट पर कितने सालों तक राज रहा? A. 5 years, B. 20 years, C. 10 years, or D. 40 years. Which is the correct answer, guys? Again, think over the answer a bit and once you're ready, we'll get started. ठीक है? Ready हो सारे के सारे? सोच लिया सही आंसर क्या होगा? The correct answer is 40 years. 40 सालों तक इन्होंने रूल करा था. Do not forget, Amenhotep III के बाद Amenhotep IV, जिन्होंने अपना नाम क्या बदला था? Akhenaten, and then came Tutankhamun. Moving on, who promoted the worship of Aten, the sun disk? जो Aten की worship है, वो किसने promote करी थी? A. Tutankhamun. B. Amenhotep III. C. Amenhotep IV. Or D. None of the above. Which is the correct answer? Think about it. Think about it. मैंने discuss करा था अच्छे से और मैंने बोला था ये points important है. Are you ready? So the correct answer is C. Amenhotep IV. He introduced Aten और उन्होंने क्या करा था? जो भी आमन थे, उनके जितने idols थे, सब कुछ destroy कर दिए थे. Moving on. What was found with Tutankhamun's body? Tutankhamun की body के साथ क्या मिला था? A. Gold. B. Egyptian gold coin. C. Nothing as such. Or D. Gold, wealth, bronze razor, games, clothes, cases of food and fine. Which is the correct answer? Think guys, think it is an easy one. Easy है बहुत ज़्यादा. Are you ready? So the correct answer is indeed D. Yes, बहुत सारा ट्रेजर्स था, बहुत कुछ था, बट देन उसी के साथ साथ काफी सारी डेली यूज की चीजें भी थी, बिकॉज इजिप्शियंस थॉट कि यू नो आफ्टर लाइफ में इंसान को भूख, प्यास, बोरियत सब होगी. नेक्स्ट वन, हाउ वुड यू डिस्क्राइब टट टूम? टट की टूम को अगर डिस्क्राइब करना हो तो आप कैसे डिस्क्राइब करोगे? ए. गोल्ड प्लेट. बी. रॉक कट. सी. वॉल पेंटिंग्स विद गोल्ड प्लेट. Or D. Rock cut 26 feet underground which had wall paintings.
Which is the correct answer out of all of these? Again, pause the video if you would like to think over it for a minute. But then do not cheat, okay? Are you ready? The correct answer is D. ठीक है, रॉक की बनी हुई थी, 26 फीट अंडरग्राउंड था और साथ ही साथ ठीक है उसके वॉल्स पे पेंटिंग्स थी जिनको म्यूरल्स बोलते हैं. Next one. Why did the third coffin put Carter in trouble? Third coffin में ऐसा क्या था जिसकी वजह से कार्टर बड़ी मुसीबत में पड़ गया? A. It was empty. B. The resins used to cement tucked to the bottom of the solid gold coffin, which was hardened enough. C. The material found inside was already looted. Or D. None of the above. Which is the correct answer? Again, think about it if you want. Are you ready? Let's check it out. The answer is B. Third coffin में उसे टट की मम्मी मिली and he saw that वो मम्मी जो है वो बेस से बिल्कुल चिपकी हुई है because of the resins and then उसको कुरेद के निकालना पड़ा. Next, how did Carter remove the resins? Carter ने resins को कैसे remove करा? A. With the help of chisel and hammer. B. With the help of chemicals. C. With the help of machinery. Or D. With the help of manpower. Which is the correct answer? Again, सोच लो थोड़ा, सोच लो. Ready हो? Let's check it out. The answer is A. Chisel और hammer की मदद से physical pose लगाया था उन्होंने. Alright? Moving on. What did Carter and his men do after cutting down his body? Carter और उनके बंदों ने जब उनकी बॉडी को पूरा कट डाउन कर दिया था, उसको अच्छे से एग्जामिन कर लिया था, सब कुछ कर लिया था, उसके बाद what did they do to the body? A. They sent it for X-ray. B. They examined them carefully. C. They placed it on layer of sand in a wooden box. Or D. They clicked photographs. Which is the correct answer, guys? Again, think over it if you would like. Are you ready? सोच लिया सबने? थोड़ा पॉज ले लिया था? ठीक है. So the correct answer is C. उन्होंने जब बॉडी को अच्छे से एग्जामिन कर लिया, सब कुछ कर लिया, तो उन्होंने बॉडी को सैंड के ऊपर प्लेस करा और वापस से टूम में डाल दिया. Next, what was Tut lavished with? जो टट की बॉडी है उसमें क्या क्या lavishing, luxurious, महंगी महंगी चीजें थी. A. Gold, silver, flowers. B. Lots of jewels. C. Glittering goods, precious collars, inlaid necklaces and bracelets, rings, amulets, a ceremonial apron, sandals, sheets for his fingers, and toes all of pure gold. D. Expensive clothing. Which is the correct answer, guys? सोचो, आराम से सोचो. Are you ready? The correct answer is C. यार सारे जो ये चमक धमक वाली चीजें, इतना गोल्ड, इतना सब कुछ डाला हुआ था. Alright? Now, on to the next one. Who is Osiris? Osiris कौन है? A. God of nature. B. God of afterlife. C. God of seasons. Or D. God of universe. Which is the correct answer, guys? सोचो. Are you ready? इसका मेंशन जो है आपके चैप्टर में करा हुआ है. ठीक है, जिन्होंने चैप्टर को एक आध बारी अच्छे से पढ़ा हुआ है, they should be able to answer it correctly. The correct answer is God of afterlife. याद आया कहाँ पे उसका मेंशन चैप्टर में? जब टट की बॉडी को वापस से मम्मी उसको रख दिया गया था टूम के अंदर आफ्टर द सिटी स्कैन. सो लास्ट में द ऑथर मेंशंस दैट हाउ देयर वाज Osiris just above Tut's tomb, and Osiris is a constellation of stars which in Egyptian mythology is considered as the guardian angel जो कि इन सब pharaohs वगैरह की मम्मी को प्रोटेक्ट करके रखती है. So, God of afterlife. समझ में आया? Now, even though we have some more MCQs in this PPT, but I'm not going to cover them all. वरना हम लोग जब स्पेशल क्लास में करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, है ना? So you can see for yourself we have so many questions, but again
If you want to do them all, if you want access to the entire PPT, to all the questions, you have to come to the applications. So what are we going to start now? Short questions. And जिस तरीके से हम लोगों ने MCQs को cover करा है, I expect you all to cover these short question answers in the same manner, where I'm going to present the question, I'm going to allow you some time to think over it. मतलब you'll have to pause it. अगर मैं चुपचाप ऐसे 1-2 मिनट तक खड़ी रहूंगी तो तब तो कोई वीडियो देखेगा ही नहीं, but you can pause the video, you can think about it over a minute, and then once you're ready with your answer, only then you should see the answer. Okay, चलिए भाई, let's get started. अरे यार, मुझे याद ही नहीं रहा कि मैंने अपना जो फोन है साइलेंट पे नहीं रखा है. ये रिकॉर्डिंग एंड कभी भी अगर किसी का कॉल आ गया, रिकॉर्डिंग डिस्टर्ब हो जाएगी. I've done it. चलो. So here's the first question, an important one. Who was Howard Carter and what was his discovery? Howard Carter कौन था? उनकी डिस्कवरी क्या थी? सोचो. So easy. इतना easy question मैम. हाँ, इतना easy question. Are you ready? So Howard Carter was a British archaeologist who discovered Tut's tomb in 1922, right? And due to his mishandling, the world of archaeology could never forgive him. So let's take a look at the answer. So archaeologist Howard Carter was from Britain, and in 1922, more than 3,300 years after the King Tut's passing, he finally found his tomb after years of searching. उन्होंने सालों साल डेडिकेशन दिखाई, ढूंढा किसी तरीके से कि टट की tomb उन्हें मिल जाए, तो उन्हें मिल गई. तो 1922 में बेसिकली उन्हें सफलता हासिल हो. नेक्स्ट वन. Why did King Tut's mummy have to undergo CT scan? King Tut की मम्मी जो है उनके ऊपर CT scan क्यों करा गया? Why did it go under CT scan? सोचो, think about the answer. Think about it. Are you ready? Guys? चलिए, let's take a look at the answer. नहीं, पहले मैं डिस्कस तो करूँ. मैंने डायरेक्टली आंसर देखूंगी, मुझे भी तो आना चाहिए. So King Tut की बॉडी को CT स्कैन से इसलिए अंडरगो कराया गया because there were a lot of unanswered questions around his death. ठीक है कि how did he die, when did he die, and in order to solve those mysteries, his body went under CT scan. अब आंसर देख लें. So the mummy of King Tut has earned worldwide fame for its riches it was buried with. कि पूरी दुनिया में King Tut की जो मम्मी किस लिए फेमस है? क्योंकि उसके साथ इतने ज़्यादा खास treasures मिले. And the manner of his death and his age at the time of death also caused a significant deal of discussion. जिस तरीके से उनकी डेथ हुई, जब उनकी एज थी जब उनकी डेथ हुई, वो भी बहुत ज़्यादा डिस्कशन का मुद्दा है. King Tut's body was ordered to be scanned in light of this dispute to look into the unsolved medical riddles surrounding his life and passing away. और इन्हीं सब के चक्कर में उनकी बॉडी के ऊपर CT स्कैन भी करा गया ताकि इन सारे क्वेश्चंस का आंसर once and for all उनको मिल सके. Next one. Which questions still linger about that? In a way we have answered them, but आ गया है तो ठीक है. सोचो कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो अभी भी किंग टट की डेथ के बाद स्टिल लिंगर करते हैं. आर यू रेडी? प्लीज डू नॉट. ठीक है, अगर अभी भी आप लोग वही चीज कर रहे हो, ठीक है कि मैं क्वेश्चन भी प्रेजेंट कर रही हूँ, मैं आंसर भी डिस्कस कर रही हूँ, तो तुम मेरा नहीं, तुम खुद का नुकसान कर रहे हो, बहुत बड़ा नुकसान कर रही हो. यू नॉट रियलाइजिंग इट एट द मोमेंट, बट प्लीज मत करो ऐसा. रेडी हो सारे के सारे? तो भाई किंग टट की डेथ को लेकर कौन से क्वेश्चंस हैं कि उनकी डेथ कब हुई थी, वो कितने साल के थे जब उनकी डेथ हुई थी, ठीक है, उनकी डेथ आखिर क्यों हुई थी, ये सारे. Then why and how? These are the three questions. Now let's take a look at the answer. So the two main unanswered questions surrounding Tut are how he died, कैसे डेथ हुई, and how old he was when he passed away. कितने साल के थे वो जब उनकी डेथ हुई. Then he was the last of his family's lineage and his funeral marked the end of a dynasty, although it was not known exactly how he died or what happened next. तो वो अपनी lineage यानी अपने पूरे खानदान में सबसे आखिरी थे, ठीक है, उनकी funeral की वजह से पूरी एक खानदान का पूरी राज खत्म हो गया. बट स्टिल अभी तक किसी को नहीं पता है कि भाई कैसे और क्या हुआ था, राइट?
और उनकी डेथ के बाद एक्चुअली क्या सिचुएशन रही, हु केम इनटू द रूल नेक्स्ट, दोज आर आल्सो सम अनआंसर्ड क्वेश्चंस. नेक्स्ट वन, ठीक है. ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने अभी डिस्कस नहीं करा है, एंड बस इसके बाद हम लोग फिर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स पे जाते हैं. सो व्हाई डिड सम पीपल थिंक ऑफ किंग टट्स अनटाइमली डेथ एज द pharaoh's कर्स, कि जब किंग टट की डेथ हुई बहुत ही अनटाइमली, वो बहुत यंग थे, तो उसको कई सारे लोगों ने pharaoh's कर्स का नाम दिया. I did not mention it during the discussion of the summary, but it's an important point. So think over it, guys, if you would like. क्या अच्छा लगा मेरी आंखों में? I'm fine now. Yes. ठीक है. So think about it if you would like for a minute. Pause कर लो वीडियो को. Are you ready? Okay. So देखो pharaoh's curse पहले क्या है, पहले मैं ये बता दूं to all those students who don't know. So you know there was a pharaoh's curse related to कि भाई कि anyone who would go against the wishes of the pharaoh, ठीक है, either misfortune would befall on them or death, कि भाई या तो उनकी डेथ हो जाएगी या उनके साथ बहुत बुरा बुरा होगा. सो जब किंग टट की डेथ हुई, देन पीपल हैड दिस बिलीफ कि ही वेंट अगेंस्ट द डिसीजंस ऑफ द हिज predecessor, which was Akhenaten, because उन्होंने Aten को इंट्रोड्यूस करा था, और जो टूटनखामन थे उन्होंने बिल्कुल उसके ऑपोजिट कर दिया. उन्होंने बोला कि नहीं, अब Aten की वर्शिप करने की कोई जरूरत नहीं, आमुन की वर्शिप करेंगे. सो व्हेन ही डाइड, people thought it was because of the pharaoh's curse. Even इस आंसर से बियॉन्ड बता रही हूँ, जब सिटी स्कैन कराया जा रहा था किंग टट का, तो उस टाइम पे भी बीच में प्रॉब्लम आ गई थी, बिकॉज थोड़ी सी मिट्टी आ गई थी फैन में, and then they had to go and find the substitute and everything, जिसकी वजह से lot of people again started speaking it's pharaoh's curse, because आप king tut की जो मम्मी है उसे disturb कर रहे हो, you are trying to get answers to all of these questions. तो pharaoh's curse का mention करा क्या. So let's take a look at the answer now. So after Akhenaten's death, an unknown king reigned for a short time before time. Akhenaten का एक छोटा सा किंग आया था, हवा की तरह आया था, तूफान की तरह चला गया था. इसका नाम था स्मेनखारे, and a very young Tutankhaten then ascended the throne. और उनके बाद किसने राज शुरू कर दिया था? Tutankhaten ने. And as the living image of Amun, he changed his name to Tutankhamun. फिर उन्होंने अपना नाम क्यों चेंज कर दिया? Tutankhamun में चेंज कर दिया, जिसका डायरेक्ट मतलब था living image of Amun. And he reinstated Amun worship after the pharaoh had destroyed his shadows. क्या है shadows? Statues and shut down his temples. तो उनसे पहले जो Akhenaten थे, उन्होंने आमुन के सारे टेम्पल्स डिस्ट्रॉय कर रहे थे, उनकी सारी मूर्तियां डिस्ट्रॉय कर दी थी, और उन्हीं को उन्होंने वापस से रीस्टोर कर दिया. So thus King Tut disturbed the pharaoh. So in a way उन्होंने उस pharaoh को disturb करा, and Tut died prematurely in his late teens as a result of the curse that Akhenaten placed on him. So इस वजह से लोगों का ये belief है, लोगों की ये मान्यता है कि उनकी death हुई थी. Alright, चलिए now let's get to the long question answers, and उसके बाद we'll wrap the session up. Extract based questions भी है इसके अंदर, but I don't think we will have enough time, because I've promised you कि मैं 40 to 45 minutes में wrap up कर दूंगी, ठीक है. But जो बच्चे आएंगे एप्लीकेशन पर, उनको ये सब मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट. सो नाउ इट्स टाइम फॉर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है. बट मैं आपको पहले ही बता दूं, वैसे इस चैप्टर से ना मेनली 3 मार्क का क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट, ठीक है, वही आ जाते हैं, ठीक है. लॉन्ग क्वेश्चन आंसर जो मैं करवाऊंगी वो इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज इतने नहीं आते. तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड. बट अगेन मैं क्वेश्चन दिखाऊंगी, you would have to sit and think over it for a minute and frame the answer in your head before actually looking at the answer that I have for you. वरना फायदा क्या है? पक्की पकाई खीर खानी है सबको, है ना? Okay, so here's the question. Do you think Carter was justified in removing the hardened ritual resin deposits on Tut's mummy? Why or why not? तो हम सबको पता है कि हार्वर्ड कार्टर ने जब इन्वेस्टिगेट करा था किंग टट की मम्मी को, ही ruined it. क्यों? क्योंकि उन्हें उन रेजिन्स को हटाना था. तो आपको क्या लगता है, जो ये कार्टर का डिसीजन था, was it justified or not? जो भी आपका आंसर होगा, you would have to provide valid reasons behind it. Alright, so socho, it's a good question, it's an important question, and once you're ready, then come back.
Are you ready? Should we discuss? Okay. So भाई जो कार्टर था, ठीक है, उन्होंने जो ये हार्ड एंड रिचुअल रीजंस हटाए थे, ठीक है, आई थिंक इन अ वे इट वाज नॉट जस्टिफाइड. यस, ही हैड इज ओन रीजंस, ठीक है, कि उनको ये था कि थीव्स जो है चुरा के ले जाएंगे. वट एवर ही डिड इन द नेम ऑफ साइंस, ठीक है, एंड यू नो उन्होंने बेसिकली और भी मेथड्स ट्राई कर दिए थे. बट देन because of what he did, किंग टट की जो मम्मी थी, यू नो, इट वाज डिफॉर्म्ड. एंड उनके बाद जो भी ये टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशन हुई, सब कुछ हुआ, इवन दो साइंटिस्ट ट्राई देयर बेस्ट, ठीक है, टू बेसिकली सी इफ देयर इज नथिंग रॉन्ग विद मम्मी, येट काफी सारी चीजें मिसिंग आ रही थी, राइट. एंड अगर आप अदर वे अराउंड जा रहे हो, वेर यू से दैट यू नो ही वाज जस्टिफाइड, तो आप फिर बता सकते हो कि कैसे, यू नो, ऐसा नहीं था कि दैट वाज हिज फर्स्ट रिजॉर्ट. ही ट्राइड मल्टीपल वेज कि उनको ये मेथड ना अपनाना पड़े, एंड देन ही सेड अगर वो नहीं करते तो थीव्स कर लेते. सो यस, ही वाज जस्टिफाइड बिकॉज व्हाटएवर he did in the name of science, and he did after trying every possible method that he could. Alright, तो दोनों में आप आंसर कर सकते हो, and it's completely up. Let's take a look at the answer. So in 1922, Carter was looking into King Tut's tomb. ये कार्टर था जो किंग टट की टूम में थोड़ा सा ताका झांकी कर रहा था. And the most significant discovery was King Tut's mummy, which Carter discovered in 3 nested coffins. और सबसे बड़ी डिस्कवरी क्या थी कि उसे किंग टट की मम्मी मिल गई. And Carter was disappointed to discover that he could not examine the mummy since it was attached to the bottom of the casket, owing to the hardening of the funeral resins. तो भाई कार्टर को इस चीज का बड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ कि मतलब इतनी मेहनत से उसने ढूंढा भी और वो मम्मी को एग्जामिन ही नहीं कर सकता. क्यों? क्योंकि जो मम्मी है वो तो नीचे प्रॉपर चिपकी हुई है. एंड कार्टर अटेम्प्टेड टू यूज लेजिटिमेट फोर्स बट इट वाज अनेबल. उसने ट्राई करा कि वो आराम से उसे निकालते, बट नहीं हुआ. एंड ही डिवाइडेड द मम्मी into several pieces, took off its skull and nearly severed all of its joint. और उसके बाद उसने फिर मम्मी को यू नो काटा, उसके जितने मेजर जॉइंट्स थे उनको निकाल दिया ताकि वो कर सके इन्वेस्टिगेट. Carter's behavior in which he almost destroyed mummy was strongly condemned. और जिस तरीके से उसने ये इन्वेस्टिगेशन करा उसको बहुत you know hatred मिली. He argued that robbers and vandals would have carried out the same crime in his absence. और उनका डिफेंस ये था कि वो ना करते तो रॉबर्स कर लेते. But historians have not forgotten Carter's disfigurement. But आज तक भी historians उनकी इस भूल को माफ नहीं कर पाए. Now moving on. Now this is going to be the last question. Who was King Tut and what do you know about him? किंग टट कौन था और उनके बारे में आपको बेसिकली क्या क्या पता है? It is a lot that we know about him, don't we? Because the entire chapter in a way covers King Tut. So basically King Tut जो है, ठीक है, he was the last of his dynasty to rule over Egypt. ठीक है, he died prematurely at the age of 19. And his death has been a speculation, a question ever since, because historians have still not been able to figure out why he died. Now, when he was buried with a lot of treasures, because of which it captured a lot of audience attention, and that is why people from all over the world visit his tomb. And when he was alive, he was very progressive, he was very bold, he took the bold decision of restoring Amun. He went against the decision of the previous pharaoh, his predecessor, which was Akhenaten. And even when after he died, he was progressive in a way that he was one of the first mummies to be city scanned. ऐसा लिखा गया कि खुद की बुक में लिखा गया है कि मतलब जब वो जिंदा थे तब तो वो बहुत प्रोग्रेसिव थे, क्योंकि देखो he went against the decision of his previous ruler and death के बाद भी he is one of the first mummies to be city scanned. ठीक है, and yeah, till day he enjoys a lot of attention from all around the world. So yeah, let's take a look at the answer now. So King Tut was the final descendant of a wealthy family that had ruled Egypt for many years. King Tut जो थे वो आखिरी ruler थे, ठीक है, बहुत ही wealthy family के जिन्होंने इजिप्ट पर राज करा. And his funeral was the death rattle of a dynasty. कि जब उनकी death हुई तो basically पूरी dynasty थी जो खत्म हो गई. And even by royal standards, his funeral was a big deal, despite the fact that the cause
of his death was unknown. और जिस तरीके से उनकी मम्मी के साथ इतने ट्रेजर्स थे, सब कुछ थे, it showed कि his funeral was a big deal even at that point of time, जबकि अभी तक उनकी डेथ का रीजन नहीं पता है. Then Amenhotep III, who was his father or grandfather, was a strong ruler, and then his son King Amenhotep IV was an eccentric figure who started one of the strangest eras in Egyptian history. तो सबसे पहले किसने रूल करना स्टार्ट करा? Amenhotep III, जो कि बहुत अच्छे रूलर थे. उनके बाद Amenhotep IV आए, ठीक है, जो थोड़े से सनकी राजा थे, and a mystery monarch named Smenkhare took over after him but disappeared without leaving a trace. उसके बाद स्मेनखारे का राज आया, but then वो बंदा कहाँ से आया, कहाँ चला गया, किसी को कुछ पता नहीं चला. And then Tutankhamun succeeded him while still a boy. और Tutankhamun ने जब गद्दी संभाली तो बहुत छोटे थे, I think he was 9 years old. Yes. And he adopted the name Tutankhamun, the living representation of Amun. और फिर उन्होंने अपना नाम भी चेंज कर दिया, Tutankhamun कर दिया, जिसका मतलब ही क्या था? Living image of Amun. The traditional ways were reinstated by Tutankhamun. उन्होंने traditional ways को दोबारा से reinstate करा, and he ruled for 9 years before passing away suddenly. 9 सालों तक उन्होंने राज करा. Then all of a sudden उनकी डेथ हो गई, and he was buried with enormous amount of riches and jewelry. और उनकी डेड बॉडी के टाइम पे बहुत सारी riches, बहुत सारी jewelry भी रखी गई थी. And British archaeologist Howard Carter made the initial discovery of his tomb, and it was British archaeologist Howard Carter जिन्होंने उनकी tomb को discover करा था. And the National Geographic Society supplied a transportable city scanning machine, and it was used to scan the mummy. फिर नेशनल जोग्राफिक सोसाइटी ने भी अपनी तरफ से एक सिटी स्कैन दिया, ठीक है, पोर्टेबल सिटी स्कैनर, जिसकी मदद से उनकी बॉडी को स्कैन करा गया. सो या that's it for today's class. I think it was a lovely class जिसमें हमने बहुत कुछ cover कर लिया. We covered the detailed summary of this chapter, some great MCQs, short question answers, and even long question answers, and you could see for yourself. Still, there is so much content available on this PPT. Sorry, in this PPT. Now, if you want access to all of it, I've told you already. I'm telling you again. You've got to download Unacademy application. You've got to follow Ocean Man, because वहाँ पर भी free of कॉस्ट सेशन होगा अब ऑन द सेम टॉपिक, जहां से आपको ये सब कुछ मिल जाएगा. सो अगर चाहिए तो प्लीज आ जाना. एंड या दैट्स इट. नाउ इफ यू गाइस एंजॉयड दिस वीडियो, you found it helpful, you know the drill, go ahead, hit the like button, share it with your friends, and do not forget to subscribe to our channel. I'll see you guys next time. Until then, bye bye, hasta la vista. फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते. Bye guys.